माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? वॉइस और वीडियो क्लियर है मेरा? ये बता दीजिए. विल स्टार्ट राइट अवे. यू कैन टाइप एंड लेट मी नो वेदर माय वॉइस एंड वीडियो आर क्लियर और नॉट. इज एवरीथिंग फाइन? बढ़िया सबके लिए. लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. In this session we will be discussing about the आपको आप वहां पर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं इम्तिहान में जाकर. तो ऐसे को कैसे टैकल करना है, ऐसे को कैसे लिखना है, इसको हम बेसिकली यहाँ पर सीखने वाले हैं. ठीक है. तो बेटा एक चीज बताओ कि मतलब ऐसे आप क्या जीएस की तरह लिखना शुरू कर देते हो क्या? हाँ. डू यू राइट ऐसे जस्ट लाइक अ जीएस? जीएस आंसर आया नहीं कि बस जो मन में आया सो लिखना शुरू कर दिए. नो 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 नो, यू शुड नॉट डू लाइक दैट. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टॉपिक है. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कैरेक्टर वाला ही मान लेते हैं. ठीक है. कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला 5 से 7 मिनट आप दिमाग में रफ पॉइंट्स बनाएंगे. ठीक है. या फिर लास्ट पेज पर रफ करेंगे और उसको कट आउट करेंगे फिर बाद में. तो रफ में बेसिकली आपको पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं कि हमें लिखना क्या है. ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो लिखते चले गए. वैसे में मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज ऐसे इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग योर आंसर. सही ढंग से स्ट्रक्चरिंग अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा. क्लियर है ये चीज? ठीक है. तो आप पहले रफ में 5 मिनट दिमाग में ये डालेंगे कि आखिर हमें लिखना क्या है. ठीक है. इंट्रोडक्शन है. तो इंट्रोडक्शन में देखो बेटा क्या चीज दे रखा है. कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स लीडर. तो कीवर्ड्स क्या क्या है बेटा? कैरेक्टर, इंस्टीट्यूशन और लीडर. तो हम क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में कैरेक्टर क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. ठीक है. इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं और लीडर का डेफिनेशन लिख सकते हैं. या फिर इसके अलावा आप चाहो तो कोट्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है. तो यहां पर आप क्या देखोगे, जो पहला वाला पार्ट है आपका, यू विल बी राइटिंग कोट्स और यू विल बी डिफाइनिंग. इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है. ठीक है ना. इसके अलावा कोई भी ऐसे अगर आपको लिखने आ गया बेटा, ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना. वो क्या? आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? हाँ. while preparing for this exam या फिर while preparing GS, how many subjects do you read? कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो? we'll start with history. हिस्ट्री के बाद हम क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, सोसाइटी. ठीक है. साइंस एंड टेक. ठीक है. मैथ छोड़ दो, मैथ का रिजल्ट यहां नहीं लिखने का. ठीक है. करंट. ठीक है. और इकोनॉमिक्स. तो मोटा मोटी हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, है या नहीं है? ये बताओ. डिजास्टर मैनेजमेंट भी है एक. ठीक है. तो मोटा मोटी हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं. आपको कुछ नहीं करना है. इन सारे सब्जेक्ट से एक एक पॉइंट उठाना है और उस पर एग्जाम्पल लिख के निकल जाना है. ठीक है. ऐसे लिखिए, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. ठीक है. मेरे को यूपीएससी में आ रखा है तो वैसे ही चेक करेंगे यहाँ पर भी. ठीक है. सो दैट्स व्हाई I have always written in this in this fashion. 150, 151 I have continuously scored over there. Okay. So it's my own experience. गलत experience तो मैं बताऊंगा नहीं. आपको भी पता है जो भी मेरे साथ पुराने बच्चे हैं, जो बात जो नहीं करी है मैंने वो मैं बताता ही नहीं, बोलता ही नहीं बच्चों को. तो since I have done this and I have scored well every time, तो आई वुड सपोज कि अगर आपके पास कोई ऐसे लिखने आ गया तो आप इन सारे डायमेंशंस को टच करके लिख दीजिए आंसर. बेहतरीन आंसर लिखाएगा आपसे. क्या ये पहली बात क्लियर है? 5 मिनट का जो मैंने ये भाषण दिया यही ऐसे है. ठीक है. और इसी को मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हो. ठीक है. क्या 5 मिनट का भाषण क्लियर है आपको? इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम. क्लियर है ये चीज? चलिए आगे. तो इस 5 मिनट के भाषण में जो लोग लेट आए हैं, मैं आई रिपीट, प्लीज राइट इन दिस फैशन. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी. ये ऑर्डर मायने नहीं रखता बेटा. ये ऑर्डर मायने नहीं रखता. आप हिस्ट्री के बाद आईआर लिखो, पॉलिटी लिखो, लेकिन योर एसे शुड कंप्राइज ऑल दीज डायमेंशंस. अगर ये डायमेंशंस मिसिंग होंगे
आपका मार्क्स इवैल्यूएट मतलब कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, ऐसे जो आपको लिखना है 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है, वो लिखा होगा वहां पर कि कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। इन केस नहीं लिखा होगा तो पर ऐसे इट विल बी 12 पेजेस, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि कम भी नहीं लिखना है, ये नहीं कि 9 पेज में ऐसे लिखकर चले आए, मार्क्स कटेगा वहां पर भी। और ज्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि एक ऐसे 13 पेज का, दूसरा ऐसे 15 पेज का, और उसके बाद लास्ट वाला ऐसे 6 पेज का, ये काम भी मत करना। मार्क्स यहां पर भी कटेगा, तो ज्यादा लिखने के लिए भी मार्क्स कटेगा और कम लिखने के लिए भी मार्क्स कटेगा। ऐसा किया जाता है व्हाइल इवैल्यूएटिंग योर एसे पेपर। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ये चीज? अरे बोलो भाई बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? टाइप करो जल्दी से। क्लियर है या नहीं है? यस सर, वेरी गुड। अब बात रह गई कि सर एक ऐसे कैसे लिखाएगा, एक दो ऐसे तीन चार ऐसे हमें डिस्कस करके बता दो कि हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है। तो अब हम उस पार्ट पर फोकस करेंगे, बाकी बकवासबाजी जितनी भी मुझे करनी, बकवास तो नहीं है यार, यही आंसर लिखना होता है। ऐसे ही आप सोचो, धीरे धीरे थिंकिंग एबिलिटी मिलेगी, ये सारे डायमेंशन और सबका एक एक एग्जांपल्स। ओके बेटा, तो व्हाट यू विल सी इन नेक्स्ट सेक्शन, विल बी टेकिंग एनी वन ऑफ देम, ठीक है। धीरे धीरे करके सब करेंगे, एक साथ तो सारा तो पॉसिबल नहीं है डिस्कशन करना, है ना। तो धीरे धीरे करके करेंगे। तो स्टार्ट विद दिस वन, मोस्ट डिफिकल्ट वन, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। तो हाउ टू राइट दिस एन एसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। सोचने का डायमेंशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो वी कैन स्टार्ट विद अ कोट, कोट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम अपने कोट में, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव हर्ड दैट फेमस सेइंग कि इफ wealth is lost, nothing is lost। सुना है कि नहीं? ये सब पढ़ना होता है एग्जाम्पल। if health is lost, something is lost। सर ये हेल्थ वेल्थ क्या हो गया? ये लास्ट लाइन पंच लाइन है आपकी। if character is lost, everything is lost। ये तो आप ऐसे करके शुरू कर सकते हो अपना ऐसे, ठीक है। कैन स्टार्ट विथ अ कोट, और किसी को अगर, अब तो सर सबके लिए क्या कोट याद करके रखेंगे? अब जिसको कोट याद नहीं है, दे कैन स्टार्ट विथ व्हाट, डेफिनेशन। तो आपने कीवर्ड्स, तीन कीवर्ड्स यहां पर अंडरलाइन किया, कैरेक्टर, इंस्टीट्यूशन और लीडर। तो इन तीनों को डिफाइन करने के पहले एक पंच लाइन शुरू में ही लिख देंगे, जैसे अ नेशन इज आइडेंटिफाइड बाय अ पीएम और हेड ऑफ द स्टेट। नेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके हेड ऑफ द स्टेट से, ठीक है। वो स्ट्रांग है, उसके डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, इनसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली अ कंपनी इज आइडेंटिफाइड बाय whom? Its CEO। A company is identified by whom? Its CEO। Similarly in sports, a team is identified by its what? By its captain। तो यहां से शुरू कर सकते हो कि nation as an institution is identified by its leader called prime minister। a company as an institution, ठीक है, कंपनी इंस्टीट्यूशन है, सीईओ उसका क्या है? लीडर। टीम क्या है? इंस्टीट्यूशन है, और कैप्टन उसका क्या है? लीडर। तो इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन अपने लीडर से क्या होता है? पहचाना जाता है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो? का डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन लिख दिया, क्या होगा बेटा इंस्टीट्यूशन का सिंपल सा डेफिनेशन? व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? बताइए जल्दी से। कुछ नहीं, क्या होता है ये? इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप क्या कर सकते हो? प्लीज पुट योर वीडियोस, वीडियो बंद कर रखना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूशन, हाउ वी डिफाइन एन इंस्टीट्यूशन? किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एक कॉमन गोल होता है, और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो अथॉरिटी होती है, दैट इज व्हाट? लीडर। व्हिच इज डिफाइंड बाय एन अथॉरिटेरियन कैरेक्टर। वो अथॉरिटेरियन कैरेक्टर नहीं, वैसा वाला नहीं, ठीक है, व्हिच इज नोन एज लीडर।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, हम साउंड इशू, नहीं नहीं, साउंड सभी को, साउंड का इशू नहीं होगा। आवाज आ रही है मेरी सबके? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सभी को? यस सर, क्लियर है बेटा, आपने तरफ से देख लो, थोड़ा सा हो सकता है इंटरनेट का इशू। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है विच रन्स फॉर अ कॉमन गोल एंड विच हैज द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन विच इज नोन एज व्हाट, लीडर। उसी तरह हम कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैरेक्टर क्या होता है बेटा? एक ऐसा वर्च्यू या फिर ऐसा वाइस, कैरेक्टर दोनों तरीके के हो सकते हैं, अच्छा भी वर्च्यू, खराब भी वाइस। ठीक है, दैट डिफाइंस अ पर्सन। और तीसरा, लीडर के बारे में आप लिख सकते हो, इज द पर्सन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। आपके साथ चलेगा, उसको पता होगा कि रास्ता क्या है, आपके साथ चलेगा और आपको दिखाएगा भी कि ये हमारा क्या है, रास्ता है। ठीक है बेटा, प्लीज वीडियो बंद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि मेरे स्क्रीन पर काफी सारे वीडियोस आ जाते हैं ना, दैट्स व्हाई। ओके, है ना? अरे साउंड तो आ रहा है, सभी को आ रहा है साउंड, प्लीज आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। ठीक है, नाउ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट इन इंट्रोडक्शन पार्ट में? किसी को कोई डाउट है, ये बताओ। इंट्रोडक्शन पार्ट को कैसे लिखना होता है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंट्रोडक्शन, देखो अब ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आनी चाहिए जब आप बहुत सारी चीजों को रीड करते। नो सर, क्लियर हो गया। हाँ तो मैंने तो आपसे बस खाली इंट्रोडक्शन पूछा बेटा, आई हैव जस्ट आस्क्ड इंट्रोडक्शन। आगे मत भागिए एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, चल, इंट्रोडक्शन के बाद लीडर वगैरह सब ऐसा टॉपिक है ना जिसमें हिस्ट्री में आपको इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे ना कि आप उसी पर 12 पेज लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बोला ना ये सारे सब्जेक्ट्स उठाने हैं धीरे धीरे करके, जितना आप लिख सकते हो। विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री, विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री डायरेक्ट, हाउ टू एक्सपैंड। तो इतना करने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि आफ्टर डिफाइनिंग ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर डिफाइनिंग ऑल दीज थिंग्स वी आर मूविंग इनटू व्हाट, कि हाउ डज द हिस्ट्री शेप्स अ लीडर। हिस्ट्री में के कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसको आप कोट कर सकते हो ये लिखने के लिए कि इंस्टीट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, इट्स लीडर्स। हिस्ट्री के एग्जांपल से शुरू करते हैं, और जब हिस्ट्री ही शुरू करते हैं बेटा तो एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न कर ले, एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इफ वी गो विथ, अब ये सब आप जानते हो, एक भी चीज ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो, बट यही एक कलेक्ट करना। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आप लिख सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में आप क्या लिख सकते हो? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का जो इंस्टीट्यूशन है, कौन? मौर्यन एम्पायर, इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? वॉर। बहुत सारे वॉर्स हो रहे हैं, इनके पूरे लाइफ टाइम में वॉर चलते रहता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम सेम मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, पहला फेज नहीं, अशोका का लेटर फेज में आप क्या देखते हो? इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ व्हाट? पीस, लव, रेस्पेक्ट। इन सब चीजों के बारे में लेटर लिख देना यहां पर, ड्यूरिंग द लेटर लाइफ ऑफ अशोका। ऑब्वियसली कलिंगा वॉर के बाद ऐसा हुआ था। तो आप क्या देखते हो कि वहां पर मौर्यन एम्पायर इज बेसिकली नोन बाय व्हाट? पीस, लव एंड रेस्पेक्ट। और ये पीस, लव एंड रेस्पेक्ट का कांसेप्ट लेकर कौन आता है? खुद अशोक। अगर अशोक धर्म के पाथ पर या फिर बुद्धिज्म के पाथ पर नहीं चलता तो क्या मौर्यन एम्पायर में ये पीस, लव, रेस्पेक्ट ये सारी चीजें आती?
नहीं आती, तो अशोका ने मौर्यन एम्पायर को अलग तरीके से शेप किया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को अलग तरीके से शेप किया। इस तरीके से आप पहला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ हिस्ट्री लिखने से नहीं होगा ना, सबका एग्जाम्पल भी लिखना होगा। हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका दोनों पढ़ते हैं पीटी के लिए, पढ़ते नहीं पढ़ते, ये बताओ? वी डू इट और नॉट? वी डेफिनेटली डू इट, वी डेफिनेटली लर्न अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज मिडाइवल। मिडाइवल में अशोक मौर्यन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, किसके बारे में? मुगल्स। अब मुगल्स के दो राजाओं को उठा लो, एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ औरंगजेब। अकबर के समय का एम्पायर इज व्हाट? टॉलरेंट, पीस लविंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी बहुत सारे वॉर्स फाइट करते हैं, बट एट द सेम टाइम औरंगजेब के टाइम का एम्पायर इज व्हाट? किसी से कोई लेना देना नहीं है, आर्ट कल्चर सबका डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, लड़ाइयां झगड़ा ज्यादा ज्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है, सीट और थ्रोन के लिए लड़ाइयां हो रही है। तो उस समय का मुगल्स, मुगल्स अभी भी आज के टाइम में भी अगर हम मुगल्स को अकबर से रिलेट करें तो हमें सब कुछ अच्छा फील होता है। हमें ये लगता है कि अकबर के टाइम का मुगल एम्पायर इज डिफरेंट एंड औरंगजेब के टाइम का मुगल एम्पायर इज डिफरेंट। इट वाज बेसिकली शेप्ड बाय होम? बाय दीज टू लीडर्स, ठीक है। और मॉडर्न का तो कुछ कहना ही नहीं, इतना एग्जाम्पल बड़ा पड़ा है जिसमें आप यही मॉडर्न के अंदर मॉडर्न मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेज, ठीक है, इन तीनों को उठाकर आप लीडर, आप पूरे जो मूवमेंट है, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को एज एन इंस्टीट्यूशन देखें तो मॉडरेट के फेज में अलग तरीके से काम करेगा, एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पर पैसिव रेसिस्टेंस, यहाँ पर ट्रिपल पी, फेयर प्ली एंड पिटिशंस, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट के फेज में पैसिव रेसिस्टेंस, है ना। और गांधीयन फेज के टाइम पर क्या है? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल को अगर हम एज एन इंस्टीट्यूशन काउंट करें तो मॉडरेट फेज में अलग तरीके से, अलग लीडर्स थे, अलग सोचना था उनका, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज में तिलक, लाल बाल पाल का था, उनका अलग तरीके से सोचना था, तो पैसिव रेसिस्टेंस। गांधीयन फेज में जो गांधी जी हैं उनका जो कंसेप्ट है वो हम लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हो, अरे क्यों बिहार कहां से आ गया बेटा इसमें? बिहार कहां से आ गया? आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैंने मना कहां किया। सो हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव से क्या हम आराम से ये इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? कोई दिक्कत इसमें? बताइए जल्दी से। कैन बी एक्सपैंडेड वेरी वेल फ्रॉम हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। अभी और भी लिखेंगे, तो अभी इंडिया का देखा है, ये सब किसके हिस्ट्री है? इंडिया के। अभी तो वर्ल्ड का तो देखा ही नहीं हमने। वर्ल्ड का तो देखा ही नहीं, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। वेरी फेमस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू में होता है तो इट इज रफली अराउंड व्हाट, कि सब चीजें ऑर्डरली फैशन में जा रही है, बट व्हेन इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉबेस्पियर, क्या होता है? गिलोटिन करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही वायलेंट हो जाता है, क्योंकि रॉबेस्पियर खुद एक, इनका थिंकिंग जो था वो वायलेंट लाइंस पर डेवलप होता है। इसीलिए आप क्या देखते हो, जब रॉबेस्पियर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लीडर बनते हैं 93-94 के अराउंड, ठीक है, तो इनके अंदर जो वायलेंस वाला जो पार्ट है वो निकल कर आता है और कंसेप्ट आता है गिलोटिन का, ठीक है। अब ये सब जीएस का पार्ट है, ये मेरे से नहीं पूछने का कि सर ये गिलोटिन क्या होता है, ठीक है। सेकेंड इज वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में आप क्या देखते हो? किंग केसर 1, जर्मनी के जो रूलर है, ठीक है, ही वॉज बेसिकली हैविंग अ बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, जन्म से ही वो ठीक से चल नहीं पाते थे, वगैरह कर नहीं पाते थे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। देखो मेरे को बर्थ डिफेक्ट है तो भी कभी भी वॉर आएगा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा ही। तो ये क्यों करता था? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ। तो आप क्या देखते हो, इसी के कारण वर्ल्ड वॉर 1 के और भी रीजंस है।
but one of the reason is because of his own ambitions, his own ego. ये लड़ाई के लिए जाने के लिए तत्पर रहते थे. So it resulted in what? World War I. और क्या आप नोटिस कर सकते हो? इसका तो एग्जाम्पल सबको पता है. हिटलर का जो ज्यूज के अगेंस्ट हेट्रेड था, इट वाज रिफ्लेक्टेड इन व्हाट? हिटलर्स नाजी आर्मी, जिसको अभी हम इंस्टीट्यूशन बुला सकते हैं. हिटलर का जो नाजी आर्मी था, वो नाजी आर्मी भी क्या करता था? ज्यूज को टर्मिनेट करता था. तो हिटलर का पर्सनल व्यू इज शेपिंग व्हाट? द नाजी आर्मी के व्यूज. ठीक है. इनफैक्ट इतना तगड़ा हिटलर का इन्फ्लुएंस था कि जब न्यूरमबर्ग का फेमस ट्रायल होता है तो उन्हें एक बार गिल्ट भी महसूस नहीं होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया. They were thinking what? कि उन्होंने बहुत सब काम सही किया, इतने लोगों को मार दिया कंसंट्रेशन कैंप में. न्यूरमबर्ग का जब ट्रायल होता है तो वहां पर उनको गिल्ट भी नहीं आता है. तो हिटलर इज शेपिंग व्हाट? द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नाजी आर्मी. तो दिस इज फ्रॉम वर्ल्ड वॉर. ठीक है यार. इसमें नेक्स्ट इज अपनी सोसाइटी से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. ठीक है, अपनी सोसाइटी से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. फैमिली. ठीक है, फैमिली के जो लीडर्स होते हैं, मदर साइड से हुए तो मैट्रियार्की, फादर साइड से हुए तो पैट्रियार्की. अगर आप इंडियन फैमिलीज को अगर आप देखोगे तो इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय हूम? फादर साइड, पैट्रियार्की. और फादर साइड्स के जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वही फिर फैमिली के सारे मेंबर्स में देखने को आपको मिलते हैं. फादर अगर अथॉरिटेटिव होगा, फैमिली मेंबर्स भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे. फादर विल गो फॉर ऑनेस्टी, यू विल रिसीव व्हाट? कि चिल्ड्रंस वगैरह जो है उनको भी ऑनेस्टी का मोरल वैल्यूज मिलता है. सर सब जगह तो ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम की बारे में बात करें. ठीक है, जहां पर ये चीजें देखी जाती है. ठीक है, तो सोसाइटी से आप फैमिली का एग्जाम्पल लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जाम्पल लिख सकते हो. इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? टाटा वर्सेस अदानी. अदानी ग्रुप दोनों ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बादशाह हैं, है ना. बट ये जो टाटा को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसे आइडेंटिफाई करते हैं? रतन टाटा से. एंड ही वाज अ वेरी वेल फिलॉन्थ्रोपिस्ट. उसके वजह से आप क्या देखते हो कि टाटा का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें फिलॉन्थ्रोपिक मोड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मोड. तो टाटा को हम कभी भी गालियां नहीं देते. हैव यू हर्ड? किसी ने भी लिया है नाम? बट इधर जो बाकी दूसरे लोग आते हैं जिनका हाईएस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मोड. उनको हम क्या करते हैं कि ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, ये हमारे देश के लिए खराब है कि नहीं. तो दिस इज व्हाट कि टाटा एज एन इंस्टीट्यूशन इज सेव्ड बाय हूम? रतन टाटा. इधर गौतम अदानी. तो इनके बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनका कैरेक्टर अच्छा है या बुरा. आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से हम इनको दोष देते हैं, बट इनको हम क्या करते हैं? रेस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर लीडर. ठीक है, उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में आप चाहो तो यूएसए का एज अ वर्ल्ड लीडर का एग्जांपल दे सकते हो. क्या यूएसए में क्या है बेटा? डेमोक्रेसी. तो इस डेमोक्रेसी को देखकर बाकी सारी जो कंट्रीज है वो भी चाहती हैं किधर मूव करने की? डेमोक्रेसी की तरफ. ठीक है, तो डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू इज बीइंग प्रमोटेड बाय व्हाट? दिस यूएस एट वर्ल्ड लेवल. और यूएस का जो ये थिंकिंग है डेमोक्रेसी, ठीक है, इट शेप्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज अदर आल्सो. हाँ, तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप? हाँ, लेकिन आप देखो हम जो एक्सपेंशन यहां पर कर रहे हैं, क्या सब काम सारा एग्जांपल हिस्ट्री से दे रहे हैं? नहीं ना. सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, आईआर. अब स्पोर्ट्स उठाएंगे. स्पोर्ट्स में वेरी फेमस एग्जांपल धोनी, काम एंड कूल. और जब टीम इंडिया इनके अंदर खेल रही होती है तो वही चीज रिफ्लेक्ट होता है टीम में भी. जीते हारे कोई दिक्कत नहीं है. तो calm and coolness from Dhoni is inherent into what? Team
इंडिया। अब हो सकता है किसी को धोनी पसंद हो, नहीं पसंद हो, बट फैक्ट तो यही है, ठीक है। इज कंसिडर्ड टू बी काम एंड कूल। देखा है लोगों ने, बहुत लोग इस पर चर्चा करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द ओपिनियन ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। इसके अलावा और आप एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल दे सकते हो। दिल्ली मेट्रो किसने शुरू किया था? फेमस एंड वेरी ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट ई श्रीधरन। ही वॉज नोन फॉर इट्स पंक्चुअलिटी। अपने पंक्चुअलिटी के लिए नोन थे, ये अपने ऑनेस्टी के लिए नोन थे। तो आज आप देखो दिल्ली मेट्रो एज एन इंस्टीट्यूशन, डीएमआरसी, एकदम टाइम पर चलता है। कैन यू सी दिस? Since he was known for his punctuality and honesty, integrity, you can see the same is reflected in DMRC institutions. टाइम पर चलती हैं चीजें, और कोई करप्शन का केस अभी तक वहां पर नहीं देखने को मिला। सेम थिंग गोज विथ टीएन शेषान। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इतना ज्यादा ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड है ये कि ही कंप्लीटली चेंज द इलेक्टोरल डायनेमिक्स। इलेक्शंस का पूरा सिस्टम बदलकर इन्होंने रख दिया। पहले के टाइम पर, इनके पहले के टाइम पर 1992-93 के पहले बूथ कैप्चरिंग वाज द नॉर्म, बट इनकी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के बाद वो सारे नॉर्म्स क्या है, खत्म हो गए। बूथ कैप्चरिंग अब रेयरली कहीं पर सुना जाता है। तो इट वाज बिकॉज ऑफ होम। अगर मान लो यही अगर ऑनेस्ट और इंटीग्रेट नहीं होते, खुद करप्ट होते, तो क्या वो चीज हम इलेक्शन सिस्टम में झलक पाता? नहीं झलक पाता, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप बखूबी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और लिख लो, एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिख रहे हो तो फॉर एग्जांपल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यहां पर जब आप विमेन को रिजर्वेशन देते हो, ठीक है, तो विमेन रिजर्वेशन के कारण क्या होता है? विमेन इलेक्ट होकर आती हैं, और विमेन अगर इलेक्ट होकर आती हैं तो रेस्पेक्ट भी बढ़ता है उनके लिए, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि पंचायती राज एज एन इंस्टीट्यूशन जब वुमेन इलेक्ट होकर आ रही है तो रेस्पेक्ट फॉर वुमेन इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से आप चाहो तो आराम से अपना एक बढ़िया सा खूबसूरत सा ऐसे लिख सकते हो। तो 4 पेज तो मैंने ही लिख दिया, और मैंने तो बस खाली पॉइंट्स लिखे हैं, आपको तो एक्सप्लेन करके लिखना, और भी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या हो सकता है, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें। इट्स अप टू यू नाउ। अरे कंक्लूजन क्या लिखेंगे? अच्छा, कंक्लूजन तो पता नहीं। कंक्लूजन बोले बाय वेरियस एग्जांपल्स वी कैन सी दैट an institution is shaped, not only institution shapes a leader, ठीक है, leader also shapes an institution, या उल्टा, not only leader shapes an institution, institution also has a very very great effect on its leader as well, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो इसको कंक्लूड कर सकते हो। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? अरे बोलो। अरे एक चीज ध्यान रखना, जीएस में कोई भी आंसर गलत नहीं होता। आप जब तक एग्जाम्पल देकर चीजों को लिख रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन जीएस। कुछ पूछना हो, आपने भी तो आंसर लिखा होगा ना ऐसे का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बताइए क्या लिखा आपने, फिर देखेंगे कि वो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या फिर लिखा ही नहीं। हाँ, अरे कुछ तो बोलो। ऐसा शांत बैठे रहने से थोड़ी ना होगा बेटा। मैंने फोर्थ तो था ही नहीं, 3 ही ऐसे था। पूरा क्लियर हो गया सर, मैंने फोर्थ वाला लिखा था, तो 3 ही ऐसे था शायद इसमें। आप ड्रीम्स वाला, अच्छा, ड्रीम्स को भी आप लिख सकते हो आराम से। देखो, एक ऐसे खाली पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जा सकता है ड्रीम्स। माइक तो बेटा ऑन है, माइक इज ऑन, सभी को आवाज आ रही है? अच्छा, पूछने वाला, अरे इतने बच्चों का आवाज में कैसे डालूंगा? हाँ? सर आर वी सपोज टू, नहीं नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो आपको उसी पॉइंट के अंदर कंक्लूड करके लिखना होगा, इसमें सेपरेटली थोड़ी ना। जीएस का पेपर थोड़ी है जो पहले पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। सर ऐसे में आप बीती भी अपनी, आप बोल रहे हो आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अवॉइड दैट।
नहीं नहीं नहीं, अपना एक्सपीरियंस नहीं, नो नो, अवॉइड दैट. If you have the same experience with related to some examples, do that. Okay, avoid that. ठीक है, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, अब लिखना ही पड़ेगा. बट आई वुड सजेस्ट कि उसको अवॉइड करना. आप भी थी. तो रीमा, आपका डाउट क्लियर हो गया. पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट आप भी थी जो आपने पूछा, आपका क्लियर हो गया बेटा. चलिए, तो एक टोटल वर्ड लेंथ फॉर ऐसे 1200, 1000 से 1200. अस्यूम, सुनो सुनो सुनो, मेरी पूरी बात सुन लेना, मेरी पूरी बात सुन लेना. आपका बीपीएससी का कॉपी होता है 3600. बिल्कुल शुरू कर सकते हैं एनेक्डोट से कैरेक्टर. मैंने बोला ये एक तरीका है लिखने का, कोई, मैंने ये नहीं बोला कि यही तरीका है लिखने का. ठीक है, आप देखो यहां पर एक डाउट पूछा किसी ने कि कितने वर्ड्स में लिखना है, तो 1000 से 1200 वर्ड. बीपीएससी का जो कॉपी होता है वो 36 पेजेस का होता है बेटा. अज्यूमिंग कि 3 ऐसे हैं, तीनों इक्वल मार्क्स के हैं, तो 12 पेजेस ईच. ठीक है, और एक पेज का मतलब होता है 100 वर्ड्स. ठीक है, एक पेज का मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 100 वर्ड्स. तो 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना होता है, क्योंकि यूपीएससी में भी यही स्टैंडर्ड है, 1000 से 1200 वर्ड्स, ना 1200 से ज्यादा. अच्छा, 1200 का मतलब 1220 हो सकता है, 1230 हो सकता है, 1290 नहीं होगा. सिमिलरली 1000 का मतलब 990 हो सकता है, 980 हो सकता है, 950 नहीं होगा 1000 का मतलब. ठीक है, हाँ, ड्रीम वाला करेंगे. नहीं नहीं, क्यों एग्जाम्पल्स देने से मना करेंगे, तो लिखेंगे क्या ऐसे. हाँ, यूपीएससी में 2 ही लिखना होता है, पेज भी कम मिलता है. ठीक है, यूपीएससी में 2 ही लिखना होता है, पेज भी कम मिलता है, 36 पेज नहीं मिलता वहां. ठीक है? हमने टॉपिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा लिखना है. हाउ टू मैनेज द नेगेटिव पार्ट. अरे देखिए, पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखो, फिर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट लिखो, एंड एंड दैट टॉपिक ऑन पॉजिटिव नोट. आपका टॉपिक हमेशा पॉजिटिव नोट पर ही एंड होना चाहिए. ठीक है सर, हमने जो आंसर लिखा है, प्लीज टॉक टू मोहित सर. मोहित सर से बात कीजिए इवैल्यूएशन के बारे में. मेरे को बस बोला गया था कि एक दो ऐसे आपको कैसे लिखना है ये समझा देने के लिए. ठीक है, मोहित सर से बात कीजिए. ठीक है, हाँ, सीएससी में 1200 इंटू 2 2400 का लिखना होता है. तो और 4-4 में चूज करना होता है, 2 सेक्शन का. मार्क्स भी अलग अलग होता है, क्योंकि डायमेंशंस काफी ज्यादा लिखने होते हैं वहां पर. ठीक है, दैट्स व्हाई. तो रहने दो, अभी दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे. जो एग्जाम सामने में उसको देखो और ध्यान दो. ड्रीम्स विच नॉट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप. इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. ठीक है, तो ये तो फेमस कोट है कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जिसको हम जो हमें सोने ही ना दे. किसने बोला था बेटा, हुज स्टेटमेंट इट इज. सपने वो होते हैं जो हम सोते वक्त नहीं देखते, सपने वो हो, लेकिन सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे. हु टोल्ड? कलाम साहब. वेरी गुड, वेरी गुड. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट फेमस कोट ऑफ एपीजे कलाम. ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको लिखना भी पड़े कि किसने ये कोट दिया है. तो यू कैन स्टार्ट विद दैट कोट. उससे बढ़िया कोट तो कुछ हो ही नहीं सकता इसको लिखने के लिए. ठीक है, तो ड्रीम्स विच नॉट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप. वी कैन स्टार्ट विद दिस with our own again same chapters. पॉलिटी, पॉलिटिक्स में ऐसे इंडिया की क्या ड्रीम्स होनी चाहिए जो इंडिया को सोने ना दे, बता सकते हैं आप? सोच सकते हैं. पॉलिटिक्स नहीं लिखो, यहां पॉलिटी लिख लो. एक एफिशिएंट जुडिशरी जो कि समय पर अपना जजमेंट दे. आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा एक सपना होना चाहिए जहां पर
4 करोड़ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग ना होने चाहिए, जो भी आपका जो जजमेंट है उसके लिए 25 साल ना रुकना पड़े, है कि नहीं? एफिशिएंट जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हो? इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ऐसा नहीं कि बस और बस स्कीम्स बना दिया, है ना, उस स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन भी देखना पड़ेगा उनको, देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं बस खाली स्कीम और पैसा खर्चा कर रहे हैं। बट अगर उसमें अगर मान लो पर कैपिटा इनकम ना बढ़े तो क्या फायदा वैसे स्कीम्स का? तो एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव और साथ में एक एफिशिएंट लेजिस्लेचर, ठीक है, जहां पर डिस्कशन हो, जूतेबाजी और पत्थर पत्थर तो नहीं फेंकाता यार, कुर्सीबाजी इधर उधर ना हो, है ना। एक ऐसा लेजिस्लेचर जहां पर डिस्कशन हो, जहां पर नारेबाजी कम हो और क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाए, है कि नहीं? तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट सभी का क्लियर है बेटा? पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप क्या लिख सकते हो? और भी चीजें हैं, मैं बस कुछ चीजें हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे पूछा, ठीक ना। दूसरा सब्जेक्ट क्या उठा सकते हैं आप? क्लाइमेट, एनवायरमेंट उठा सकते हैं क्या? एनवायरमेंट भी है हमारे सिलेबस में, एनवायरमेंट उठा सकते हैं बेटा, बिल्कुल उठा सकते हैं। एक ऐसा सुनहरा इंडिया होना चाहिए, ठीक है, जो कि जहां पर ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है आपका, ये सब क्या होने चाहिए? कंट्रोल में होना चाहिए। कोस्टल रीजन में तो आपका सी लेवल राइज हो रहा है, वो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट? क्लाइमेट रेफ्यूजीज। तो ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक ऐसा सपना जो हमें सोने ना दे, ऐसा ना हो जाए कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज के डर से हम चीजों को बढ़ावा न दें। उसके बाद एनवायरमेंट में कुछ फूड सिक्योरिटी के बारे में भी आप सोच सकते हो, नहीं सोच सकते कि फूड सिक्योरिटी, अभी तो 1.4 बिलियन, आगे चल के और भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो एक ऐसा सपना होना चाहिए कि हम फूड सिक्योरिटी को फुलफिल कर पाए। और फूड सिक्योरिटी क्या है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देखना होगा, नहीं देखना होगा? क्या सिर्फ पेट भर देने से काम चल जाएगा? अगर पेट भर देने से काम चल जाता तो क्या आपके चाइल्ड की स्टंटिंग, चाइल्ड की वेस्टिंग, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाती? बट अभी भी देखो फिगर क्या है, 100,000 में से 30, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट अभी भी 118 है बिहार का, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ में से। तो आप क्या देख रहे हो? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा सपना जहां पर हम लोगों का पेट भी भर सके और लोगों को न्यूट्रिशन भी दे सके, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ एसडीजी अचीवमेंट्स, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल इंडिया, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल इंडिया, ठीक, अभी आएंगे प्रेस फंडामेंटल राइट्स में आएंगे, अभी रुक जाओ, प्रेस फ्रीडम वगैरह। रेन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, ताकि इंडिया एज अ ग्लोबल स्टेज पर लीडर बने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो आप इन्वायरमेंट में। आईआर से रिलेटेड क्या लिख सकते हैं बेटा, ये बताओ? ऐसे सेग्रीगेट करके लिखना, मिला के मत लिखना सब। अगर आप पॉलिटी लिख रहे हो तो पॉलिटी के बारे में लिखो, एनवायरमेंट लिख रहे हो तो एनवायरमेंट के बारे में लिखो, आईआर लिख रहे हो तो अब आईआर के बारे में लिखो। तो वैसा सपना इंडिया का जो आपको सोने ना दे, जो इंडिया को सोने न दे। कैसा? विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर, अचीविंग वर्ल्ड पीस, अचीविंग वर्ल्ड, जो इकोनॉमिक है, अभी जो इकोनॉमिक टर्मोइल वगैरह जो हो रहा है इतने सारे वॉर्स के थ्रू, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है कि नहीं? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है, एक ऐसा इंडिया जिसको डिफेंस के लिए इक्विपमेंट इंपोर्ट ना करना पड़े। इट शुड बी अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। हाउ टू लिंक दिस सेपरेट सेक्शन? देखो मैंने पहले ही बोला ना कि पहले अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव से इसको लिंक कर सकते हो कि एग्जीक्यूटिव को अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए और उनको इंप्लीमेंट करने पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल रिलेटेड पॉलिसीज। तो यू कैन मूव ऑन फिर एनवायरमेंट फॉर नेक्स्ट सेक्शन। नाउ एनवायरमेंट सेक्शन में जब आप क्लाइमेट चेंज और एसडीजी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो एसडीजी ग्लोबल लेवल पर है ना बेटा, तो ग्लोबल से यू कैन मूव ऑन टू व्हाट? आईआर, ठीक है। तो ऐसे लिंक करना होगा, ऐसे लिंक करना होगा आप, ये कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है, ये बस अंदर से आती है ये चीजें।
nobody can teach you. nobody can teach you this. बेटा ये चीज ध्यान रखना, कोई बोल देना मैं आपको लिंक करना सिखा दूंगा, तो ये टीच नहीं कर सकता कोई आपको, ये उस पॉइंट्स पर ही निकाल कर बाहर होना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एग्जीक्यूटिव के इंप्लीमेंटेशन से एनवायरनमेंट पर चले गए, एनवायरनमेंट के एसडीजी से आईआर पर चले आए, तो ऐसे लिंकिंग होती है, ठीक है। और लिंकिंग के भी मार्क्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए। essay is all about structuring, linking within the words, grammatical, I hope किसी का grammatical error और इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, मतलब इंग्लिश का मैं बता रहा हूं तो हिंदी में भी सेम चीज इज एप्लीकेबल। ओके, ग्रामर और जो शब्द हैं वो सब आप सही लिख रहे हो, अक्षर वगैरह सब। रैंडम, हाँ बिल्कुल, रैंडम शिफ्ट शुड बी अवॉइडेड। Appropriate sentence for changing paragraph. Appropriate sentence could be this only कि executive should implement environment related policies so that in future जो environment related issues है वो इंडिया को कम फेस करना पड़े। तो फिर environment पर आ जाओ लिख कर, ठीक है। एसडीजी को कैसे कर सकते हैं एनवायरनमेंट के केस में? तो एसडीजी से आप ये लिख सकते हो कि अनलेस एंड अनटिल वर्ल्ड इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होगा, तब से इंडिया पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ? इंडिया में, चाइना में। तो इन दोनों कंट्री का अगर आप ढंग से डेवलपमेंट वगैरह करोगे तो आपको लगता है कि वर्ल्ड प्रोग्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वहां से लिंक करके आईआर, और आईआर के बाद फिर इंडिया के अपने एस्पिरेशंस, वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड स्टेबिलिटी, यहां पर आ सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का रोल, ठीक है। दैट शुड नॉट, मतलब लीडर के यूएनएससी में अच्छी सीट्स मिलनी चाहिए, परमानेंट मेंबर बनना चाहिए इंडिया को यूएनएससी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर आईआर के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? फिर आईआर में आप फिर वर्ल्ड पीस या वर्ल्ड सिक्योरिटी के बारे में बात करो तो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हो? लोगों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड सिक्योरिटी के बारे में जब बात कर रहे हो तो लोगों, सिक्योरिटी किसको चाहिए? लोगों को ही चाहिए ना। तो लोग से फिर आप क्या कर सकते हो? सोशल डायमेंशन में आ सकते हो, ठीक है। सोशल डायमेंशन क्या होगा बेटा? व्हाट कैन बी द सोशल डायमेंशन? एक ऐसा इंडिया होना चाहिए जहां की विमेन आराम से फ्रीली कहीं पर भी जा सकें, ठीक है। जो आपके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो सब क्या होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। एक ऐसा इंडिया जहां पर जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनके देख रखाव के लिए अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा जो मेन ओल्ड एज का मेन इशू क्या होता है कि लोग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। अभी अभी जो ओल्ड एज का जो एक बड़ा सा इशू क्या आ गया बेटा, कि पैसे वगैरह सब तो है बट एट द सेम टाइम द इंटरेक्शन इज मिसिंग। तो आप ओल्ड एज के बारे में देख सकते हो, ठीक। चाइल्ड के बारे में लिख सकते हो, एक ऐसा इंडिया जहां पर एक भी बच्चा रात को भूखा ना सोए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल ना गया हो, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो वेल एजुकेटेड या वेल लिटरेट ना हो, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जहां पर चाइल्ड लेबर कर रहा हो। तो एक ऐसा सपना, दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ठीक है बेटा। और सोशल डायमेंशन में क्या लिख सकते हैं हम? और सोशल डायमेंशन में क्या लिख सकते हैं? लेबरर्स का कंडीशन लिख सकते हैं। एक ऐसा इंडिया जहां पर आप वेज कंडीशन, अच्छा वेज हो जिससे एक बढ़िया लाइफस्टाइल एक लेबरर क्या कर सके, जी सके। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अरे बिना आदमी के थोड़ी ना कोई भी ऐसे खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। एक ऐसा इंडिया जहां पर सोसाइटी में पीस हो, जहां पर लड़ाइयां ना हो, हेट ना हो, लव, इट्स ओनली अबाउट व्हाट, स्प्रेडिंग ऑफ लव, राइट्स ना हो, वायलेंस ना हो, है कि नहीं। जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, तो ये सारी, अब यहीं से जब आप बोल रहे हो बहुत चीजें लिख सकते हो यार, जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी। तो जीरो पॉवर्टी अगर आपको अगर आ गया तो जीरो पॉवर्टी से आप इकोनॉमिक डायमेंशन में जा सकते हो। यू कैन वेरी वेल गो इन इकोनॉमिक डायमेंशन। और फिर इकोनॉमिक डायमेंशन में आप लिख सकते हो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। या फिर 20 साल बाद, 10 साल बाद कुछ ऐसा है कि इंडिया शुड बिकम व्हाट, कि द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक ऐसा इकोनॉमी जहां की पर कैपिटा इनकम इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज वेरी वेरी हाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी वेरी हाई, ठीक है। लोगों को सही तरीके से सही जगह पर जॉब्स मिल रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी वेरी लेस। तो एक ऐसा इंडिया का सपना,
ठीक है, तो ऐसे लिंक करके आप लिख सकते हो। अब देखो इसके ऊपर आप 5000 वर्ड लिख सकते हो, 2 ऐसे लिखा जाएंगे, इतने सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस करके। इन सारे पर्सपेक्टिव में बेटा सोचना होता है आपको हर टॉपिक के बारे में, और आप बिल्कुल सोच सकते हो, नहीं सोच सकते तो एक छोटा सा जिस्ट बनाकर आपको दे दे, एक छोटा सा जिस्ट बनाकर मैं आपको ऐसे का दे देता हूं कि कैसे सोचना है। ठीक है, अरे बिना एग्जाम्पल का ऐसे कैसे लिखोगे? जो भी लाइन लिखोगे उसको सब्सटेंशिएट तो करना होगा ना बेटा, ऐसे ही कुछ भी लिख दे। कैसे लिखोगे? इंस्टीट्यूशन इज शेप्ड बाय इट्स लीडर, क्या लिखोगे तुम इसमें? बिना एग्जाम्पल का लिख पाओगे? ये तो पूरा ये ऐसे ही एग्जाम्पल का था। तो मैं आपको इन जनरल किसी भी ऐसे को कैसे टैकल करना है, कैसे सोचना है, वो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री से कोई एग्जांपल अगर आप उठा सकते हो तो इंडियन में भी कौन सा? एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ऑब्वियसली वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ फेमस थीम्स है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन, या फिर आपका वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इकोनॉमिक डिप्रेशन। इन सारे थीम से अगर कुछ उठा सकते हो एज एन एग्जांपल तो राइट इट। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री से आप कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम जो आपके ऐसे से रिलेवेंट है वो उठाकर लिख सकते हो। हर जगह एप्लीकेबल होगा ये। व्हेन इट कम्स टू सोशल डायमेंशन, मुझे एक बार लिख लेने दो बेटा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये सब करिए, ठीक है, सोशल डायमेंशंस। ठीक है, तो सोशल डायमेंशन के एस्पेक्ट पर अगर आप देखो तो सोशल डायमेंशन के एस्पेक्ट पर आप विमेन को रिलेट करके लिख सकते हो, चाइल्ड के एस्पेक्ट को लिख कर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज हो गया उसके बारे में लिख सकते हो, लेबरर्स के बारे में लिख सकते हो। तो सोशल डायमेंशंस पर इनको टच कर सकते हो। ठीक है, और भी चीजें। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट का डायमेंशन आता है। एनवायरनमेंट में आपका क्लाइमेट हो गया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हो गया। ठीक है, इन एस्पेक्ट पर आप चाहो तो टच कर सकते हो, एसडीजी गोल्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब। जैसे अभी हमने ड्रीम्स वाले में साइंस एंड टेक तो लिखा ही नहीं, एक ऐसा ड्रीम है जहां पर हमें लोगों को चांद क्या मार्स तक पहुंचाना पड़े। ठीक है, ऐसा साइंस एंड टेक का भी एक डायमेंशन रह गया यहाँ पर। एनवायरनमेंट के बाद आप इकोनॉमिक्स का डायमेंशन सोच सकते हो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ग्रोथ रेट के हिसाब से, इट विल डिपेंड वैरी फ्रॉम एसे टू एसे, बट सोचना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। ग्रोथ के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के हिसाब से, इन सब चीजों से आप इकोनॉमिक्स का डायमेंशन सोच सकते हो। ठीक है, परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से आप इकोनॉमिक का डायमेंशन सोच सकते हो। इकोनॉमिक्स के बाद आपका साइंस एंड टेक वाला सेक्शन आ गया। साइंस एंड टेक में आप वेरियस जो आपके जो आप पढ़ते हो, एआई हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसमें सोच सकते हो कि क्या आपका ऐसे रेलेवेंट है या नहीं। जैसे ड्रीम शुड दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, तो रेलेवेंट है ना टेक्नोलॉजी कि नासा वगैरह सब इतना एडवांस हो गया कि कहाँ कहाँ चीजों को भेज रहे हैं। अनमैन्ड मिशन सब मार्स पर उन्होंने भेजा, तो हमें भी भेजना है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक के हिसाब से आप ये सारी चीजें सोच सकते हो। ठीक है, फिर आईआर से आप एग्जांपल उठा सकते हो। आईआर से आप वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड सिक्योरिटी, ठीक है, लीडरशिप, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। कितने हो गए यार? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इनकेस मान लो कुछ करंट के टॉपिक्स अगर हैं तो आप उनको भी चाहो तो अपने आंसर्स में रिलेट कर सकते हो, इतने में पूरा आंसर बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
So I think I have exhausted my limit of sitting. Since I am a patient, you all know I'm not allowed to sit for more than 50 to 1 hour, 50 minutes to 60 minutes as per doctor guideline. इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही क्लास या एक क्लास, जो चीजें बच गई हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, I'll do one class again, most probably day after tomorrow, और वहां पर आकर आप चीजें मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बस यही होगा, दोबारा नहीं पूछेंगे, परसों फिर से करेंगे, ठीक है? तो ऐसा रेस्ट लेकर चलना है ना, अपना हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है. इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट. ओके. My name is Manish. My name is Manish. Okay. And I am a patient. I am a spine injury patient. नहीं नहीं, परसों फिर करेंगे, एक क्लास परसों फिर करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी लिमिट है यार बैठने की, ठीक है? सो आई शुड नॉट एग्जॉस्ट दैट. फिलोसफिकल ऐसे वाला ना पार्ट आई विल डू इट, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स है ना, प्लीज आप लिखकर मोहित सर को एडवांस कर दीजिए कि सर ये टॉपिक्स पर एक बार बता दें कि फिलोसफिकल ऐसे कैसे लिखना है, या फिर किसी ने भी जस्ट थोड़ी देर पहले पूछ दिया कि ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा पर क्या लिखना है, ठीक है? मैंने आपको वो 5-6 डायमेंशंस बताए हैं. मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा कि आप सारे ऐसे को वो 5-6 डायमेंशंस पर कम से कम सोचने की कोशिश करें, ठीक है? बाकी तो आंसर लिख ही लेंगे. यू विल डेफिनेटली डू बेटर. विल टेक क्लासेस ऑफ ऐसे, ठीक है? बोला ना, अल्टरनेट डेज पर क्लासेस में करूंगा ऐसे की, ठीक है? बट सिंस टुडे आई हैव एग्जॉस्टेड माय टाइम, सो दैट विल बी ऑल. Sir, how to watch missed portion of this class? I'll upload. We will upload this on our app. ठीक है, 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा हमारे ऐप पर ये क्लास. और वो ऐप पर जो, अच्छा जीएस वाला तो हाइडेड है, ठीक है? आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब. ओके. नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट पीडीएफ नहीं, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको आज की क्लास. आज की क्लास का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, या मोहित सर से मांग लीजिएगा थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, अभी नहीं, तुरंत मत मांगने लगना. और ये वीडियो आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, ठीक है? शेयर कर देना यार. ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी, बट ठीक है, विल डू इट. परसों फिर क्लास करेंगे इतने बजे से, 11 बजे से, ताकि आपका कुछ और अच्छा हो सके, कुछ और तरीके से आप चीजों को सोच सके और आंसर लिख कर आए. अच्छा है, मेरा तो यही कहे कि जितने भी बच्चे मेरे पास हो सबका सिलेक्शन हो. हाँ, ऑन इम्तिहान चैनल. इम्तिहान चैनल का जो यूट्यूब होगा ना, वहां पर हम डाल देंगे, और टेलीग्राम पर भी वो यूट्यूब का लिंक डाल देंगे, ठीक है? आपसे बेहतर ऐसे किसी ने नहीं समझा. बेटा ऐसे ही ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही ऐसे लिखते हैं. प्लीज स्टिक टू इट एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. ओके बेटा, ठीक है? चलो, बाय देन. परसों मिलेंगे, परसों. परसों डेफिनेटली परसों मिलेंगे, ठीक है? चलो बाय.